हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इससे पिछले वीडियो में हमने विविध प्रश्नमाला का पहला प्रश्न किया था। आज हम दूसरा प्रश्न करेंगे और आगे और प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन वन माइनस एक्स बराबर वन अपॉन वाई और हमें एफ वाई का मान निकालना है। तो यहाँ से ध्यान दो, हमें दिया हुआ है एक्स अपॉन वन माइनस एक्स बराबर वन अपॉन वाई। यहां से मैं y का मान निकाल सकता हूं। y ऊपर आ जाएगा वज्र गुणा करने पर वन अपॉन एक्स बी, वन माइनस एक्स बी ऊपर आ जाएगा और x आ जाएगा बट्टे में। तो ये आ गया मेरे पास y का मान। अब मुझे निकालना है एफ वाई का मान। तो एफ एक्स का मान है x अपॉन वन माइनस एक्स, एक्स की जगह y लिख दिया है तो यहां भी x की जगह y लिखेंगे। तो ये आएगा y अपॉन वन माइनस वाई। जब एफ एक्स था तो x अपॉन वन माइनस एक्स, अब एफ वाई है तो y अपॉन वन माइनस वाई। यहां से हम मान रखेंगे y का मान वन माइनस एक्स अपॉन एक्स बटा वन माइनस y का मान फिर से वन माइनस एक्स अपॉन एक्स। इसको हम हल करेंगे तो वन माइनस एक्स बटा एक्स है बटे में। यहां से अगर हम एक लगाएं यहां पर तो एक और एक्स का लसब आ जाएगा एक्स, एक का भाग एक्स में एक्स बार, एक्स इंटू एक एक्स, एक्स का भाग एक्स में एक बार और एक का गुणा करेंगे तो सेम आएगा, पर आगे माइनस है तो माइनस एक हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x आएगा। अब वन माइनस एक्स अपॉन एक्स है, वन माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये बटे में है। जब इसको हम गुणा में बदलेंगे, ये बटे में है, इसको अगर गुणा में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो x आ जाएगा ऊपर और x माइनस एक प्लस एक्स आ जाएगा बटे में। यहाँ x से x कट गया, वन माइनस एक्स बच गया ऊपर और x प्लस एक्स हो जाएगा 2x और माइनस बचेगा एक। x प्लस एक्स जोड़ दिया 2x हो गया माइनस का एक, ऊपर वन माइनस एक्स बचा, नीचे 2x माइनस एक और यही उत्तर है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है एफ एक्स दिया हुआ है x माइनस तीन अपॉन एक्स प्लस एक और हमें निकालना एफ 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 एक्स। तो सबसे पहले एफ 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 एक्स, तीन एफ है यहाँ पे। पहला एफ रहने दो, अंदर वाला एफ भी रहने दो। हम एफ एक्स का मान रखते हैं। एफ एक्स का मान हमारे पास है एक्स माइनस तीन बटा एक्स प्लस एक। अब दो एफ बच गए, फिर से एफ है तो x की जगह अब हमें ये लिखना पड़ेगा। तो यहां पर f है और x की जगह ये लिखना पड़ेगा क्योंकि f के अंदर अब ये है, यहाँ x है, यहाँ पर ये है, मतलब x बराबर हो गया x माइनस तीन अपॉन एक्स प्लस एक की। तो यहाँ x की जगह हम लिखेंगे x माइनस तीन अपॉन एक्स प्लस वन, फिर माइनस का तीन है, बटे में भी x की जगह हम लिखेंगे x माइनस तीन अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस में एक है। इसको हम हल करेंगे, यहां से लसब लेंगे, x प्लस वन आएगा ऊपर, x माइनस तीन बचेगा, x प्लस वन का x प्लस वन में भाग एक बार और एक का गुणा x माइनस तीन से करें तो x माइनस तीन ही आएगा। फिर है माइनस एक का भाग x प्लस वन से करेंगे तो x प्लस वन आएगा और उसका गुणा तीन से करेंगे तो आ जाएगा तीन एक्स प्लस तीन। माइनस का है इसीलिए माइनस आएगा बटा यहां भी लसब x प्लस वन, x प्लस वन का भाग x प्लस वन में एक बार, एक का गुणा x माइनस तीन से x माइनस तीन, फिर बीच में प्लस है, एक का भाग x प्लस वन में पूरा का पूरा x प्लस वन इंटू एक करेंगे तो
x प्लस 1 आएगा। ये दोनों समान है, कट गए और हमारे पास बच गया x माइनस 3x माइनस का 2x माइनस 3 माइनस का 6 और x और x हो जाएगा 2x और माइनस 3 में से प्लस का 1 गया, माइनस के 2 बचेंगे। इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है सब में, देखो तो मैं यहां पर 2 का भाग दे देता हूं। तो f इसमें मैंने 2 का भाग दिया, माइनस का x बच गया। इसमें 2 का भाग दिया, माइनस का 3 बचेगा। इसमें 2 का भाग दिया, x बचेगा और इसमें 2 का भाग दिया तो 1 बचेगा। तो अब f में ये पद बचा है और हमें पता है इसका मान, f का मान x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 है। कब? जब f x हो। अब यहाँ पर f ये है माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1, तो हमें x की जगह ये लिखना पड़ेगा। तो x सबसे पहले x है, उसकी जगह ये लिखेंगे माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1, फिर माइनस का 3 बटे में फिर x है, x की जगह माइनस एक्स माइनस 3 बटा एक्स माइनस 1, फिर प्लस में 1। अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ बटे में 1, यहाँ भी बटे में 1, फिर से लसअप x माइनस 1 आएगा। अब हम इसका भाग देंगे, x माइनस 1 में 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे समान आएगा। 1 का भाग x माइनस 1 में देंगे तो x माइनस 1 आएगा, गुणा माइनस 3 से करेंगे। अब ध्यान दो, हम यहाँ पर गुणा माइनस 3 से कर रहे हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। माइनस 3 का गुणा x से करेंगे माइनस 3x आएगा, माइनस 3 का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 एकम 3 बटे में x माइनस 1 और 1 का लसअप फिर x माइनस 1 और x माइनस 1 का भाग x माइनस 1 में एक बार, 1 का गुणा इससे करेंगे माइनस एक्स माइनस 3 से तो यही आएगा। 1 का भाग x माइनस 1 से करेंगे तो x माइनस 1 आएगा, उसका गुणा 1 से तो x माइनस 1, 1 से किसी का भी गुणा करो समान आता है। हल करते माइनस एक्स, ये तो कट गए, माइनस 3x और माइनस एक्स माइनस 4x हो गए। यहां से 3 से 3 कट गया, यहां पर प्लस का x माइनस का x कट गया, प्लस का 3 माइनस का 3 कट गया, बचा क्या? ऊपर कुछ नहीं बचा, 3 और 1 4 हो गए, 4x हो गए और बटे में माइनस 3 माइनस 1, ये भी माइनस 4x हो गए, माइनस 4 हो गए, माइनस 3 माइनस 1 जुड़ गए माइनस 4, माइनस 4 से माइनस 4 कट गया, पीछे बच गया x, जो हमारा उत्तर है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है f(x) बराबर cos log x। तो हमें f(x) इंटू एफ वाई माइनस 1 अपॉन एफ एक्स अपॉन वाई प्लस f(x) इंटू वाई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, f(x) इंटू एफ वाई माइनस 1/2 f(x) अपॉन वाई प्लस f(x) इंटू वाई। इसमें हम मान रखते हैं f(x) का मान cos log x, f(y) का मान, तो x की जगह हमें y लिखना है, cos log y। अब माइनस में 1/2 फिर f(x/2) x/y है तो हम लिखेंगे cos log x/y, x की जगह x/y और प्लस में है f(x) इंटू वाई, तो ये हो जाएगा cos log x इंटू वाई। अब इसको हम रहने देते हैं इस प्रकार, cos log x
इंटू कॉस लॉग वाई माइनस 1/2। फिर एक कॉस लॉग एक्स बटा वाई। जब भी लॉग में बटे में संख्या होती है तो उनमें अलग अलग लॉग लगा के माइनस में लिखा जाता है। जब बटे में होती है लॉग के अंदर संख्या तो दोनों में अलग अलग लगाएंगे लॉग और बीच में माइनस का चिन्ह। तो लॉग एक्स बटा वाई है, इसको हमने लिख दिया लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। फिर है प्लस कॉस। जब लॉग के अंदर संख्या गुणा में होती है तो उसको प्लस में लिखा जाता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। जब बट्टे में होती है तो माइनस में और गुणा में होती है तो प्लस में। फिर आएगा कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई। ये तो हमने सेम लिख दिया, माइनस में 1/2 है, गुणा में। अब ध्यान दो, कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी, तो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो ये हो गया 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, इसका सूत्र होता है। यहां 2 से 2 कट गया तो आ गया कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई माइनस इधर बच गया कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई। दोनों समान है, कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई, कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई, बीच में माइनस है। समान संख्याओं को घटाने पर उत्तर आता है 0। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, f दिया हुआ है, g दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना GOF इनवर्स 27 का मान। तो यहां से हम देखते हैं, सबसे पहले GOF x निकालेंगे। तो g आगे है, आगे रहने दो, fx आ जाएगा अंदर। g fx का मान 2x प्लस 1। यहां से अब हमें x की जगह रखना है 2x प्लस 1, g में रखना है, आगे g है, g x की जगह x क्यूब है, तो यहाँ x की जगह 2x प्लस 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 का क्यूब। अब हमें निकालना है GOF इनवर्स 27, क्योंकि हम जानते हैं कि GOF x को हम लिख सकते हैं y, और इसका मान हमने निकाला है 2x प्लस 1 की घात 3 बराबर y। यहाँ पर हम घनमूल करेंगे, तो जब हम घनमूल करेंगे तो यहाँ से क्यूब हट जाएगा और y पे क्यूब है नहीं, तो इसकी घात हो जाएगी 1/3। अब 2x प्लस 1 बराबर y की घात 1/3 हो गई। यहाँ से 2x प्लस का 1 उधर गया, माइनस का 1, और x 2 गुणा में है, वज्र गुणा कर लिया, बट्टे में आ गया, ये आ गया x का मान। क्योंकि हम जानते हैं GOF x बराबर y होता है, अगर हम GOF उधर ले जाएंगे तो इनवर्स आ जाएगा, GOF इनवर्स y बराबर हो जाएगा x, और GOF इनवर्स y बराबर x का मान हमने अभी निकाला, x का मान है y की घात 1/3 माइनस 1 बटे में 2 है। अब हमें यहाँ पर GOF इनवर्स 27 का मान निकालना है, तो y की जगह हम लिख लेते हैं 27, तो GOF इनवर्स 27, GOF इनवर्स 27 बराबर y की जगह हमने लिखना है 27 की घात 1/3 माइनस 1/2। हमें पता है 27 का घनमूल, 27 की घात 1/3 यानी 27 का घनमूल, 27 का घनमूल 3 होता है, माइनस में 1 है, बटे में 2 है, 3 में से 1 गया 2/2, 2 का भाग 2 में 1 बार, जो उत्तर है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, f r से r तथा g r से r दिए गए हैं, fx और gx दिए गए हैं,
तो GOF 2 का मान निकालना है। तो यहां से देखो, सबसे पहले हम GOF x का मान निकालेंगे। G आगे रहने दो, fx आ जाएगा पीछे। G fx का मान है 2x + 3। अब हमें G में x की जगह 2x + 3 लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले x² है, तो यहाँ हो जाएगा 2x + 3 का स्क्वायर प्लस 1। हमें निकालना GOF 2 का मान। तो x की जगह हम रखेंगे 2, तो यहाँ x है उसकी जगह 2 लिख दिया, ये वाला 2 इंटू में x है, x की जगह भी 2, प्लस में 3 है, ऊपर स्क्वायर प्लस 1, तो 2 दूनी हो गया 4 प्लस 3 का स्क्वायर, 4 और 3 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 1 बराबर 50, जो आपका उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे पास है, तो स्टूडेंट्स अगला प्रश्न हमारे पास है कि एक समुच्चय है Q0, उस पर संक्रिया है A*B का मान है AB/2 और AB लिए गए हैं Q0 से। तो हमें ज्ञात करना है तत्समक अवयव यानी E का मान। हमने मान लिया माना तत्समक अवयव बराबर E, तथा कोई A मान लिया हमने बिलोंग्स टू है Q0। तो हम जानते हैं कि जब किसी अवयव की संक्रिया तत्समक अवयव के साथ कराई जाती है तो वापस वही अवयव आता है। यहां से A*B का मान है AB/E, तो A*E का मान हो जाएगा AE/2। A*B का मान है AB/2, B की जगह यहाँ पे E है तो B की जगह E लिख दिया, तो AE/2 बराबर A हो गया, A से A कट गया, तो E बराबर 2 का वज्र गुणा 2 आएगा, तो E का मान आ गया 2। तो अतः हम कह सकते हैं तत्समक अवयव बराबर है 2। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एक बीजगणित संक्रिया है A*B जिसका मान है A1 + AB और AB R से लिए गए हैं। तो हमें एस्टरिक के क्रम विनिमय और साहचर्य होने की या नहीं होना है ये ज्ञात करना है, यानी वो क्रम विनिमय है या नहीं, साहचर्य है या नहीं, वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्रम विनिमय के लिए देखते हैं। क्रम विनिमय, इसके लिए मान लिया AB है वो बिलोंग्स टू है R, तो हम निकालेंगे A*B। तो A*B हमें दिया हुआ 1 + AB। जब A*B है तो A आगे है B पीछे है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ A × B या B × 1 लिखूं, गुणा में है आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब B आगे है A पीछे, तो इसको ऐसे लिख सकते हो B*A। जब A आगे था तो A आगे, B पीछे था तो B पीछे, अब B आगे है तो B आगे, A पीछे है तो A पीछे, तो A*B बराबर आ गया B*A। क्रम चेंज हो गया, अतः यह क्रम विनिमय है और अतः जो द्विचर संक्रिया है वो क्या है, क्रम विनिमय है। अब हम निकालेंगे साहचर्य। तो साहचर्य के लिए हमने मान लिया A B C 3 बिंदु है जो हमें R से लेने हैं। अब सबसे पहले हम निकालेंगे A*B*C पहले इन दोनों के बीच में, तो B*C, तो यहां पर जहां A है उसकी जगह B लिख दो, जहां B है उसकी जगह C, यानी पहले वाला पहले बाद में, बाद वाला बाद में। तो ये आ गया 1 + BC। A*B था तो 1 + AB, B*C है तो 1 + BC। अब इस पूरे को एक पद मानना, इस पूरे को एक पद, तो A*1 + BC इसको B मान लो, तो A*B है 1 + A × B, तो A
इंटू बी की जगह ये है तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। तो 1 प्लस 1 इंटू ए हो गया, ए इंटू बी बी सी हो जाएगा ए बी सी। अब हम निकालेंगे ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। अब पहले इसका करेंगे बाद में इसका। तो ए एस्ट्रिक बी का मान है 1 प्लस ए बी और एस्ट्रिक में एस सी। अब फिर से 1 प्लस ए बी का सी के साथ द्विचर संक्रिया, तो सबसे पहले तो 1 लिखना है प्लस ए की जगह है 1 प्लस ए बी, तो 1 प्लस ए बी हो गया और सी की बी की जगह सी तो गुणा में होगा सी, ये आ गया 1 प्लस सी इंटू एक सी और ए बी इंटू सी करेंगे तो ए बी सी आएगा। क्या ये दोनों बराबर है? यहाँ पर ए है यहाँ पर सी है, बराबर नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी बराबर नहीं है ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी के। अतः जो एस्ट्रिक है यानी द्विचर संक्रिया है वो साहचर्य नहीं है। तो क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है।